हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं विनोद बादू थापा एंड आज हम इस वीडियो में देखेंगे रिएक्ट टोस्टिफाई। जी हाँ गाइस, तो क्या होता है रिएक्ट टोस्टिफाई? आप देख सकते हो कि इसका जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वो ये है, ठीक है। जहाँ पे मैं आपको सिंपल दिखाता हूँ। देखिए, जैसे आपने देखा होगा कोई भी नोटिफिकेशन अगर आपको शेयर करना हो, चाहे वो सक्सेस का हो, चाहे वो वार्निंग्स के हो, है ना, चाहे वो प्रोमिस के हो, चाहे वो अपडेट्स के हो, चाहे जिसका भी हो, आप देख सकते हो कितना विजुअली अपीलिंग ये नोटिफिकेशन है एंड देख के मज़ा आ रहा है। एल्स हम क्या करते हैं, मैंने अपने जो वेबसाइट है, अगर मैं आपको कॉन्टैक्ट पेज पे ले चलता हूँ, आप देखिए शेयर विथ थापा टेक्निकल ये आ रहा है, जो कि बहुत औसम लग रहा है। एल्स अगर आप ध्यान से देखना, सो गैस आप देख सकते हो कि द मोमेंट, एक सेकेंड वो नीचे आप देख सकते हो कि गाइस हमारे केस में कुछ ऐसा दिख रहा था, है ना। देयर वॉज एन एरर सबमिटिंग योर मैसेज, प्लीज़ ट्राई अगेन। ये भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ अगर इस तरीके का अगर हमें एरर वाला दिखने को मिल जाए, अगर मैं टोस्ट एरर देखो, वाओ सो इजी, बेसिकली वहाँ पे टेक्स्ट वो लिखा था, बट एरर अगर हमें कुछ इस तरीके का मिले, या अगर वार्निंग अगर आपको दिखाना हो तो कुछ इस तरीके का, सक्सेस अगर आपको दिखाना हो तो कुछ इस तरीके का, तो ये देखने में भी कितना औसम लग रहा है, राइट। तो क्यों ना गाइस ये वाला जो रिएक्ट टोस्टिफाई है, इसको हम अपने नेक्स्ट जेस वाला जो वेबसाइट है, अगर आपको याद होगा, तो अगर आपको याद होगा गाइस, मैंने कंप्लीट नेक्स्ट जेस का जो लेटेस्ट 13.4 जिसमें ऐप राउटर स्टेबल है, उसकी मदद से मैंने ये वेबसाइट बनाया था। बहुत ही ज़्यादा औसम है गाइस, आप देख सकते हो, मज़ा आ जाएगा। द मोमेंट आप एक्सप्लोर मूवीज़ पे जाते हो, आपको नेटफ्लिक्स के सारे मूवी मिल जाते हैं। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको देखो उस पर्टिकुलर मूवी का इमेज जो भी है, स्ट्रेंजर थिंग एंड बेसिकली टाइटल, एंड देन आपको उसका डिटेल्स यहाँ पे मिल रहा है। एंड गाइस टॉप पे आप देख सकते हो कि ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर पेजिनेशन भी ऐड कर दिया, तो आपको और ज़्यादा मजा आएगा, उसको भी जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये जो मेरा नेक्स्ट जेस का वेबसाइट, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब मैं दिखाता हूँ कि जब मैं कॉन्टैक्ट पे चलता हूँ तो फर्स्ट टाइम ये आ रहा है वो कैसे आ रहा है, एंड यहाँ पे अगर सक्सेस होता है तो वो सक्सेस वाला नोटिफिकेशन हम दिखाएंगे, ये वाला। अगर एरर आता है तो हम ये एरर वाला नोटिफिकेशन दिखाएंगे, तो ये देखने में भी बहुत ऑसम लगेगा। सो गैस आप देख सकते हो कि मैं वेब स्टोर पे आ चुका हूँ, एंड सबसे पहले अगर आपको ये यूज़ करना है, देन मैं आपको बता, लेट्स गो विथ गेटिंग स्टार्टेड, है ना, इंस्टॉलेशन। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। रिक्वायरमेंट आप देख सकते हो कि रिएक्ट का जो वर्जन है 16.8 और उसके ऊपर होना चाहिए। दो तरीके से इंस्टॉल कर सकते हो, इधर NPM और यूजिंग यान। मैं PNPM की मदद से कर रहा हूँ। बेसिकली मैंने अपने जो मेरा नेक्स्ट जेस का जो वेबसाइट है वहाँ पर मैंने PNPM एज अ पैकेज मैंने यूज़ किया था, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, ये जो पार्ट है इसको मैं कॉपी करूँगा इस तरीके से, ठीक है। मैं अपने वेब स्टोर पे चलूँगा, Alt F12। सो गाइस सिंपल मुझे यहाँ पे ये वाला जो कोड उसको लिखना है, बस यहाँ पे मैं P ऐड कर दूंगा, PNPM, क्योंकि मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ इंस्टेड ऑफ NPM। तो गाइस मैं सिंपल इंस्टॉल कर दूंगा इसको, ठीक है। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। सो वंस इंस्टॉल हो जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ पैकेज.json फाइल। यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, वी हैव दिस रिएक्ट-टोस्टिफाई वर्जन जो है मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। सिंपल, ठीक है, इतना मेरा काम हो गया है। अब मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले व्हाट वी नीड टू डू गाइस, हमें सिंपली ये देखो टोस्ट कंटेनर, टोस्ट हमारा फंक्शन है जिस पे आप जो भी लिखोगे वो आपको वहाँ पे डिस्प्ले होगा, लेकिन आपको टोस्ट कंटेनर ऐड करना ज़रूरी है। एंड यार दिस इज इट, और कुछ नहीं करना। टोस्ट कंटेनर आपको जहाँ लगेगा वहाँ पे ऐड कर देना है। सो गाइस इन नेक्स्ट, बेसिकली नेक्स्ट जेएस में जो लेआउट वाला पेज होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लिटरली, क्योंकि उसके अंदर ही हमारा सारा डेटा है। देखिए हेडर, चिल्ड्रन एंड देन फुटर, दैट्स वाई मुझे हर जगह हेडर टॉप पे, फुटर बॉटम पे दिख रहा है, ठीक है। सो हमें ये जो मेरा टोस्ट कंटेनर उसको मुझे लेआउट पे ऐड करना पड़ेगा। सो गाइस मैं यहाँ पे चलता हूँ, इम्पोर्ट वी हैव टोस्ट कंटेनर फ्रॉम रिएक्ट टोस्टिफाई। ये जो टोस्ट कंटेनर है इसको बस आपको बॉडी के अंदर कहीं पे भी आप इसको रख दो, ताकि वो जो टोस्ट वाला फंक्शन है आप उसको कहीं पे भी यूज़ कर सको, ठीक है। चलो इतना मेरा काम हो गया है, एंड मैं अब यहाँ पे चलता हूँ। ये देखो ये टोस्ट वाला फंक्शन मुझे लगेगा। सो मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे मैं चलता हूँ, मेरा यही से मेरा कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ, जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। देखो ये मेरा कॉन्टैक्ट फॉर्म है, एंड अगेन यूज स्टेट मैंने यूज़ की है। तो मैं यहाँ पे ना यूज इफेक्ट फिलहाल दिखाता हूँ कैसे चलता है, ठीक है। एंड मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एरे डिपेंडेंसी चिपका देता हूँ ताकि वो सिर्फ एक ही बार रन हो, यू नो, यूज इफेक्ट, दिस इज इट। एंड मेक श्योर आपका ये यूज इफेक्ट टॉप पे ऑल राइट ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो चुका है, हाँ ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ, ठीक इसके अंदर वो जो मेरा टोस्ट वाला जो फंक्शन है, देखो द मोमेंट मैंने एंटर हिट की, टोस्ट को भी हमने रिएक्ट टोस्टिफाई से इम्पोर्ट कर लिया है। यहाँ पे आप लिख दीजिए, आई मीन लिख दीजिए दिस इज ऑसम, ठीक है, या सब्सक्राइब टू माई चैनल, आप कुछ भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं अब रिफ्रेश करूँगा इसको एक बार, तब आप देखना है कि मुझे गाइस कुछ भी यहाँ पे नहीं दिखेगा। अगर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ ये देखने के लिए कि क्या कोई वार्निंग है या कोई एरर है या जो भी हो, है ना। अगर मैं कंसोल पे चलता हूँ तो कंसोल पे भी कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, देखो क्या है कि जब हम नेक्स्ट यूज़ करते हैं आफ्टर लाइक 13.3, तो
तो हमारा ये जो ऐप राउटर है, बेसिकली हमारा ये जो ऐप फोल्डर आप कह सकते हो, ऐप डायरेक्टरी, इसके अंदर जो भी फाइल रहेंगे दे आर लाइक बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर कंपोनेंट्स, मीन्स अब हम डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। एंड अगर आपको इन केस कहीं पे भी अगर आपको हुक्स या कुछ ऐसा चीज़ आप यूज़ कर रहे हो जो डायरेक्टली सर्वर से कम्युनिकेट ना कर रहा हो, तो वहाँ पे आपको यूज़ क्लाइंट, बेसिकली उसको क्लाइंट कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, जो बेसिकली फ्रंट एंड में ही डील करे, तो उसके लिए हमें उसको क्लाइंट कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। एंड फॉर डैट हमें यूज़ क्लाइंट लिखना पड़ता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों हमें कुछ मिल नहीं रहा है, ना ही कुछ वार्निंग आ रही है। उसका रीज़न ये है क्योंकि मैंने जब ये टोस्ट कंटेनर को मैंने किया यहाँ पे ऐड इन आवर लाइक लेआउट वाला फाइल, अगर लेआउट पे चलता हूँ इस जगह पे, ठीक है। सो ये जो मेरा टोस्ट कंटेनर है लाइक बिहाइंड द सीन इस बेसिकली ये क्लाइंट कंपोनेंट की ही तरह काम कर रहा है। एंड हमें इसको एज अ यूज़ क्लाइंट यूज़ करना पड़ेगा ताकि मैं बता सकूँ कि ये फ्रंट एंड के लिए है, ठीक है। सो सिंपल है, बस इतना समझ लो कि आपको यूज़ क्लाइंट यूज़ करना पड़ेगा इसके लिए। तो द मोमेंट में ये एंटर हिट ये टाइप कर देता हूँ एंड मैं अब रिफ्रेश करता हूँ, आप देख सकते हो कैसे एक चीज़ हुआ। एंड दैट इज़ मैं अगर बॉटम पे चलता हूँ तो दिस इज़ ऑसम है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम बॉटम पे देखिए दिस इज़ ऑसम। सो ये वही तो है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये देखिए ये वही तो है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस इज़ ऑसम। मैं अगर आपको दिखाऊँ, सो है वी हैव कॉन्टैक्ट कार्ड, सॉरी कॉन्टैक्ट फॉर्म, दिस इज़ ऑसम है, देखिए, ठीक है। सो ये करना था, अब वो मुझे इस तरीके से दिख रहा है, उसके पीछे का रीज़न ये है कि ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट अपने CSS के साथ आता है, CSS फाइल के साथ। तो ये जो CSS फाइल है आपको इंपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना काम नहीं करेगा, ठीक है। बहुत लोग इसमें मिस्टेक करते हैं, इवन मैं भी मिस्टेक करते हैं, यार मैं सोच रहा हूँ भाई आ क्यों नहीं रहा, उस तरीके से आ रहा, बाद में पता चला इसका अपना खुद का CSS फाइल है। तो आपको अगेन चलना पड़ेगा लेआउट पे, है ना। सो मैं चलता हूँ लेआउट पे एंड यहाँ पे मैं उसको इस तरीके, एक सेकेंड, आई थिंक मैंने प्रॉपर कॉपी नहीं की उसको, सो कॉपी, मैं यहाँ पे चलता हूँ पेस्ट, कंट्रोल एस सेव। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है, अब आप देखना जब फर्स्ट टाइम में लोड हो रहा होगा तो आप देखिएगा इसमें, यहाँ पे चलता हूँ, एक सेकेंड, बॉटम पे देखते हैं, नहीं बॉटम, ये देखिए दिस इज़ ऑसम, ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट आया है ना, ये कितना ज़्यादा सिंपल। तो अब इसको बस आपको करना क्या होगा, आपको बस ये जो कंडीशन है वहाँ पे अप्लाई करना है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, हमारा ये जो लेआउट वाला फाइल है ये तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें नेक्स्ट दे रहा है एंड ये हमारे लिए सब कंपोनेंट का काम कर रहा है। हम क्यों सिर्फ एक टोस्ट कंटेनर के लिए इसको हम यूज़ क्लाइंट कंपोनेंट बना दे भाई, क्या पता नेक्स्ट बिहाइंड द सीन कुछ और कर रहा हूँ इसमें। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा ये जो टोस्ट कंटेनर है इधर ही रहेगा, बट इंस्टेड ऑफ गेटिंग इट फ्रॉम रिएक्ट टोस्टिफाई, मैं क्या करूँगा, मेरे ऐप के अंदर ही मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। मैं लिख देता हूँ सिंपल कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक नेक्स्ट टोस्ट लिख देते हैं, जो भी हो कुछ भी लिख दो आप, है ना, .js लिख दो, ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसकी नीड नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मेरा ये जो इंपोर्ट है, ठीक है, सो इंपोर्ट टोस्ट कंटेनर फ्रॉम रिएक्ट टोस्टिफाई जो था, अब मैं इंस्टेड ऑफ इंपोर्ट मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा एंड मैं यहाँ पे इस तरीके से यूज़ एंड देन क्लाइंट, दिस इज इट। ये इसलिए ताकि मेरा जो लेआउट वाला जो ये मेरा फाइल है ये सब कंपोनेंट है ना बाय डिफ़ॉल्ट, मुझे सिर्फ एक टोस्ट कंटेनर के चलते इसको मुझे क्लाइंट कंपोनेंट नहीं बनाना था, दैट्स वाई मैंने एक अलग सा फाइल बना दिया भाई, तू वही रहे। एंड यहाँ पे जब मैं आऊँगा, सो इंस्टेड ऑफ लाइक रिएक्ट टोस्टिफाई नाउ, दिस टाइम मैं इसको गेट करूँगा फ्रॉम आवर नेक्स्ट टोस्ट .js, दिस इज इट, कंट्रोल एस से। अब देखो परफेक्ट अपनी जगह, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा ये जो था गाइस कॉन्टैक्ट फॉर्म परफेक्ट, ये मुझे तो यहाँ पे मिल ही रहा है, देखो दिस इज़ ऑसम। अब खाली जब भी कोई, अगर देखो यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट फॉर्म है, अगर सक्सेस हो गया, सक्सेस हो गया तो मुझे ये दिखाना है, एल्स मुझे टोस्ट एरर वाला चाहिए, ठीक है। सो बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने दिया है कि अगर आपको वैसा चाहिए तो आप कैसे कर सकते हो, लाइक इस तरीके, देखो टोस्ट, आपको टेक्स्ट लिखना है, आपको देन कॉमा दे के ऑब्जेक्ट जिसके अंदर आपको ये सारा डेटा आप चिपका सकते हो। सो कॉपी कर लीजिए, पेस्ट, इतना सारा तो मुझे चाहिए नहीं। अब यहाँ पे टॉप राइट, चलो ठीक है परफेक्ट, वाओ सो इजी के बदले आप लिख दीजिए यहाँ पे इनवैलिड डेटा लिख दो, या जो भी आपको लिखना आप लिख सकते हो। हमें इस तरीके से इतना कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है। मेरे को एक बार देखने के, ओके सॉरी, यहाँ पे हमें एक कॉमा देना पड़ेगा, आई मीन या दिस इज़ इट। एंड यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो पार्ट दिख रहा है ये आते हैं आपके टाइप्स के अंदर, बेसिकली टाइप। सो आपको इन्फो चाहिए, सक्सेस चाहिए, या वार्निंग चाहिए, या एरर चाहिए। ऑब्वियसली मुझे एरर चाहिए टाइप के अंदर। सो मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ऐड कर देता हूँ, दैट इज़ टाइप, एंड मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख देता हूँ सिंपल एरर।
तो इस तरीके से मेरा काम हो गया। इनवैलिड डेटा है ना, हालांकि इतना ये सब की नीड तो थी नहीं। कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड साथ ही साथ ये सक्सेस वाला भी तो है अपने पास, है ना। ये देखो, द मोमेंट मैंने सक्सेस पे क्लिक की, इधर आप डायरेक्टली टोस्ट डॉट सक्सेस इस तरीके से भी कर सकते थे। या तो आप टाइप लिखो तो आप, या तो आप ऐसे कर लो। मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड एक काम करते हैं, जो सक्सेस वाला जो पार्ट है मैं डायरेक्टली यहीं पे एज इट इज़ रख देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे चलना है, देखो वाओ सो इजी सक्सेस। तो आपने देखा कि कैसे आप वो सक्सेस वाला पा सकते हो, ठीक है। आई होप आपको पता चल गया होगा, क्योंकि फिर अभी मुझे वापस डेटाबेस ऑन करना पड़ेगा, वो उतना मैं झंझट करना नहीं चाहता। बट एरर को आप देखो, टोस्ट डॉट सक्सेस इधर ऐसे लिख सकते हो, और एल्स यू कैन लाइक डिफाइन द टाइप प्रॉपर्टी जिसमें आपने एरर डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब मैं कुछ रॉन्ग वैल्यू पुट कर रहा हूँ एंड बूम गाइस, आप टॉप पे देखिए इनवैलिड डेटा। ये देखो आपको कुछ वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है एंड मुझे ये वार्निंग भी आ रहा है। पहले सिर्फ वार्निंग आ रहा था, बट अब मुझे वो टोस्ट नोटिफिकेशन भी आ रहा है। तो ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम, है ना गाइस। ये देखो, जब मैंने फर्स्ट टाइम लोड किया तो वो वाओ सो इजी वाला आ गया। एंड देन अगर कुछ आप एरर कर रहे हो तो आप उस तरीके से विजुअली वो जो टोस्ट है या जो नोटिफिकेशन है आप उसको पॉपअप करा सकते हो, डिस्प्ले करा सकते हो। या गाइस, दिस इज इट आज इस वीडियो के लिए इतना। इस वीडियो आई मीन ये जो नोटिफिकेशन है, ये रिएक्ट टूस्ट पे आप इसको बहुत सारी जगह पे अप्लाई कर सकते हो, जहाँ जहाँ भी आपको नोटिफिकेशन दिखाना हो, यूजर को कुछ डिस्प्ले कराना हो, यू नो, आप इसकी मदद कर सकते हो। सो आई होप आज आपको कुछ नया सीखने मिला होगा एंड आपको पता चल गया होगा कि ये रिएक्ट 265 पैकेज जो है ये कैसे काम करता है। एंड ये जो नेटफ्लिक्स ये जो वेबसाइट है इस बहुत ही ज़्यादा औसम है। मैंने नेक्स्ट जेस की मदद से अपलोड किया था, ये देखिए आप बहुत बहुत ही ज़्यादा औसम फुल स्टैक वेबसाइट है ये। डेटाबेस, बैकएंड, नेक्स्ट सब आपको इसमें मिलेगा। तो इस वीडियो का भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड गाइस, वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आपके पास भी कोई पैकेजेस हो एनपीएम जो आप यूज़ करते हो अपने प्रोजेक्ट में, जो आपको लगता है सुपर हैंडी है, तो उसका भी कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ भर के शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 6 लाख सब्सक्राइबर्स, तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।